तो मैं जब से मैं काम कर रहा हूँ और काम सीख के गोंडी में काम सीखा था, गोंडी से मैं बम्बे गया, वहाँ से नौकरी चालू हो गई। जब से मैं आज तक काम कर ही रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ इस काम हर आदमी करे, क्योंकि इस काम में इतना मजा है कि मत पूछो। काम बहुत अच्छा है और मजा भी है। बैठ के पंखे के बीच में काम करते रहो, आराम से मजा है, गुजार लो। शाम को जाओ घर पे खाना पी के खा के और लेट जाओ आराम से, कोई भाग दौड़ नहीं करो। ईद के बाद अब हम फिर से वापसी कर रहे हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन इस बार कुछ नया लेकर आ रहे हैं। अब सिर्फ बकरों की बातें नहीं होंगी, बल्कि अब हम उन मेहनत करने वाले लोगों की जिंदगी भी दिखाएंगे जो रोज कमाते हैं और इज्जत से अपना घर चलाते हैं। कोई जरी का काम करता है, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, कोई सिलाई का काम करता है। और हम इनके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे ताकि इनकी मेहनत और हुनर को लोग पहचानें। और हां, बकरों की दुनिया भी चलती रहेगी, जैसे आपने पहले देखा, अफ्रीकन बोर, सानेंद और बहुत कुछ। अपना बकरा अड्डा अब सिर्फ बकरों तक सीमित नहीं रहेगा। अब यहां आपको जिंदगी की सच्चाई, मेहनत की खुशबू और हुनर की आवाज भी सुनाई देगी। तो जुड़े रहिए अपना बकरा अड्डा के साथ। देखिए नए वीडियो, शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। अपना बकरा अड्डा, जहां बकरों की बात भी होती है और मेहनत करने वालों की इज्जत भी। आज से हम शुरू कर रहे एक नया सफर, जहां हम मिलवाएंगे आपको उन लोगों से जो अपने हुनर और मेहनत से अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाकर रोटी कमाते हैं, इज्जत से, मेहनत से और सच्चे दिल से। और इस सिलसिले की पहली कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक जरी के कारखाने में, जहां एक मेहनती इंसान दिन रात अपने हाथों से सोने चांदी जैसे धागों से कारीगरी करता है। ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक कला है, और इस कला के पीछे छुपा है एक इंसान का जज्बा, संघर्ष और ख्वाब। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान से और जानते हैं उसकी मेहनत की कहानी, सिर्फ और सिर्फ अपना बकरा अड्डा पर, क्योंकि यहां बकरों की बात भी होती है और मेहनत करने वालों की इज्जत भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलवाते हैं अयाज शेख से, जो जरी के काम में माहिर है। ये कहानी है एक मेहनती इंसान की, जिसने अपने हुनर से न सिर्फ रोजगार कमाया, बल्कि अपनी पहचान भी बनाई। हमने जब अयाज भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह वो दिन रात मेहनत करते हैं, बारीकी से, धैर्य के साथ। चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी, उनकी अपनी कहानी, एक जरदोज का सफर उन्हीं की जबान में। इसको हैंड वर्किंग और हिंदी में जरिया काम, हैंड वर्क है ये, हिंदी में जरिया काम है। और हम लोगों को कैसा है कि कोई भी डिजाइन दे दीजिए, बेधड़क हम लोग बनाते हैं। इसको जरिया काम बोलते हैं, आरिया काम है। तो दो होता है, जरदोजी एक आरी। जरदोजी होता है जो सुई को मैं धागा पिरो के ऊपर नीचे करते, और ये होता है आरिया काम, ये हाथ से करते। और हमारे काम है जैसा भी मिले, सेम आप सिर्फ छाप के दे दो, हम लोग कैसे भी करके बना के दे देंगे अच्छे से अच्छा। अयाज भाई ने बड़ी सीधी लेकिन गहरी बात कही, जो चीज हमें छाप कर दे दो, हम उसे और भी खूबसूरत बना देंगे। ये उनका हुनर नहीं, उनकी पहचान है। एक सच्चा कारीगर वही होता है जो हर काम को दिल से करे, और अयाज भाई उसी मिट्टी के बने हैं। तो हमारे से कोई हमको पीस छाप के दे देते, कैसा भी हम लोग अच्छा से अच्छा बनाते डिजाइन। जरी का काम सिर्फ रोजगार नहीं है, ये उनका शौक है, इज्जत है, और सबसे बड़ी बात उनकी पहचान है। दिन रात मेहनत करके वो हर एक डिजाइन में जान डालते हैं। कह सकते हैं कि उनकी मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अयाज भाई सुबह से रात तक सुई धागे में डूबे रहते हैं। उनकी उंगलियां चलती है तो लगता है जैसे कढ़ाई नहीं, कोई दुआ बुनी जा रही हो। जरी का काम सिर्फ कारीगरी नहीं, सब्र और मेहनत का इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में अयाज भाई हर रोज पास होते हैं,
हर डिजाइन को एक नई जान देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये साड़ी है, ये साड़ी होती है 5 मीटर की। अभी हाल फिलहाल में मान लो ये होने वाली है, इसको तकरीबन लगाए 22 घंटा तैयार होने में। अगर तकरीबन 2 आदमी बैठेंगे तो तकरीबन दोनों का मिला के 22 घंटा में तैयार होती है साड़ी। तकरीबन मुझे ना इस काम में बहुत शौक था। मेरी उम्र होगी उस टाइम पे 14 साल जब मैं ये काम सीखने आया। 6 महीने में माशाल्लाह मेरे उस्ताद ने मुझे काम सिखा दिए और अल्लाह उनको और हिदायत दे और उनको अच्छे से रखे, हयात रखे। और हमारे उस्ताद थे अच्छे खासे और आज मेरे को माशाल्लाह उनकी वजह से मैं अच्छे से अच्छा कमा खा रहा हूँ। मुजफ्फर हुसैन और बस्ती के थे वो। कहते हैं एक अच्छा उस्ताद न सिर्फ हुनर सिखाता है बल्कि अपने शागिर्द को पहचान भी देता है। और आयाज भाई की पहचान आज उनके उस्ताद की दी हुई मेहनत की देन है। आयाज शेख ने हमें बताया कि जब वो सिर्फ 14 साल के थे तभी से वो जरी के काम से जुड़ गए। छोटी उम्र में ही उन्होंने इस बारीक और सब्र वाले हुनर को सीखना शुरू कर दिया। आज जो भी हुनर आयाज भाई के हाथों में, उसमें उस्ताद की दी हुई तालीम और उनकी अपनी मेहनत दोनों की छाप है। जैसे आप देख रहे हैं साड़ी है, और भी चीजें होती है हमारे यहाँ पे, ब्लाउज, सरारा, घाघरा, दुपट्टा और सूट, ये सब होते हैं हमारे यहाँ पे। और कुछ आती चप्पलें भी सिली जाती हैं, उसमें अच्छे महंगे माल लगते हैं। आयाज भाई के बाजू में बैठे थे तनवीर भाई, जिनकी मुस्कुराहट में भी मेहनत की झलक दिखती है। उन्होंने हमें बताया कि वो बचपन से ही जरी के काम से जुड़े हुए हैं। तनवीर भाई ने कहा कि वो बहुत कम उम्र में मुंबई आ गए थे और तभी से इसी काम में लगे हैं। दिन रात धागे, सुई और डिजाइनों के साथ उनकी जिंदगी बुनती रही। उनकी बातें सुनकर समझ आता है कि ये काम सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी का सफर है। 1994 में मैं काम पे आया था, काम सीखने आया। तो मैं जब से मैं काम कर रहा हूँ और काम सीख के गोंडी में काम सीखा था। गोंडी से मैं बम्बे गया, वहाँ से मेरी नौकरी चालू हो गई। जब से मैं आज तक काम कर ही रहा हूँ और अच्छा खासा मजा आ रहा है इस काम में। मैं तो चाहता हूँ इस काम हर आदमी करे, क्योंकि इस काम में इतना मजा है कि मत पूछो। काम बहुत अच्छा है और मजा भी है। बैठ के पंखे के बीच में काम करते रहो, आराम से मजा है, गुजार लो। शाम को जाओ घर पे, खाना पी के खा के और लेट जाओ आराम से, कोई भाग दौड़ नहीं करो। जैसा ये आप देख रहे कांच का है, ये इसे कहते हैं करदाना। ये रेशम सिला हुआ है, ये इसे कहते हैं पोट, इसे कहते हैं जरकन। ये सब माल मटेरियल लगता है इसके अंदर, ये सब पीसों में। ये साड़ी है और भी चीजें बनती है, उस सब में भी ये सब माल एडजस्ट हो जाता है सैंपल के हिसाब से। जैसे आप देखते हैं अपना बकरा अड्डा, उन्होंने एक शो तैयार किया है, आम जिंदगी। ये शो को देखिए, इनमें आपको अपनी चीजें फील होगी। आयाज भाई ने हमें जरी के काम की बारीकियां भी बताई, किस तरह करदाना, रेशम, मोती जैसे मटेरियल से हर डिजाइन को जान दी जाती है। उनके लिए ये सिर्फ धागे नहीं, उनकी मेहनत, लगन और सालों का तजुर्बा है जो हर कढ़ाई में नजर आता है। ऐसे ही लोगों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे जो आम जिंदगी में जीते हैं लेकिन उनका काम उन्हें खास बना देता है। ये था आम जिंदगी, एक नजर उन चेहरों पर जो रोज हमारे आसपास है लेकिन जिनकी मेहनत को पहचान की जरूरत है। अपना बकरा अड्डा पर ऐसे ही और भी प्रोग्राम आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर आम इंसान की जिंदगी में छुपा है एक खास सफर। ऐसी ही मेहनत भरी कहानियां लेकर आता है अपना बकरा अड्डा, इस खास प्रोग्राम आम जिंदगी में। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, हर आम जिंदगी में कुछ न कुछ खास जरूर होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।